तमाम बिहार की सेविका सहायिका बहनों को मैं सूचित करती हूँ कि बीएलओ का काम नहीं करना है। हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में लगातार बने हुए हैं, इसलिए बहनों हम लोग को कोई भी बीएलओ का काम नहीं करना है। हम अगर सरकार का काम करते रहेंगे तो फिर हमारी मांग कैसे पूरा करेगा सरकार को अगर हमारी महत्ता महसूस होती तो वो अभी तक हमारी मांगे को पूरा कर दिए होते। इतना कुपोषण बढ़ गया है जिसको वो कौन देख रहा है अभी। इतना गर्भवती धात्री जो को हम लोग बुला के पोषाहार देते थे, उनका एनीमिया की जांच करवाते थे। अभी कितना प्रभाव पड़ रहा है इस अनिश्चितकालीन हड़ताल में, लेकिन इस पर सरकार की ध्यान नहीं है, जिस वजह से अभी तक हमारी मांग को पूरी नहीं की गई है सरकार की ओर से और हम लोग हड़ताल पर लगे हुए हैं। तो बहनों हम हड़ताल में हैं, इसीलिए आपको पुनः मैं कहती हूँ कि बीएलओ का काम जो कि आप घर घर जाकर और जिन बच्चे का 18 साल उम्र पूर गया है उसको आप सब कुछ डॉक्यूमेंट के साथ लेते हैं और उसको मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का काम करती हैं, वो कार्य को आपको नहीं करना है। जब तक हम हड़ताल में रहेंगे इस अवधि में हमें उस कार्य को नहीं करना है। साथ ही अभी एक और सूचना मैं आपको दे दूं कि जो महिला पर्यवेक्षिका है वो गोपनीय तरीका से आपके पास जा रही हैं। हर सेविका के पास जाके उसको ये कहती हैं कि आप लिख दीजिए, हम आपका ग्रुप में नहीं डालेंगे और ना हम किसी को बताएंगे और आपका केंद्र खुल जाएगा, आपका पोषाहार भिजवा देंगे। आप टीएचआर नहीं करिएगा, आधा पैसा हमको दे दीजिएगा, आधा आप रख लीजिएगा। ये भी सिखाने का काम आपको कर रही है। ऐसा भी सूचना आया है कि आपको ये महिला पर्यवेक्षिका सिखा रही है कि आप हड़ताल पर आ जाइए, आपको पोषाहार भी भिजवा देंगे, आप केंद्र चलाइए नहीं चलाइए और आपको हम आधा पैसा आधा दोनों आदमी बांट लेंगे और मैनेज कर लेंगे हम सीडीपीओ से। ऐसा कह के आपको दिग्भ्रमित कर रही है, पोषाहार का प्रलोभन दे रही है और अपनों चोर बन रही है, आपको भी चोर बनने का सिखा रही है। तो आप ईमानदार बहन हैं। बहनों आप जो ईमानदार बहन हैं ये अपनी ईमानदारी को प्रदर्शित रखिए। जो लाभ बच्चे के लिए है, जब हड़ताल से हम लोग आएंगे तो हम लोग को मिलता है, हम लोग समुचित लाभ अपने पोषक क्षेत्र में देते हैं और देते रहेंगे। लेकिन जब तक सरकार हमारी मांग पूरा नहीं करती है, जब तक हम अनिश्चितकालीन हड़ताल में हैं, तब तक हम कोई भी काम को नहीं करेंगे। न महिला पर्यवेक्षिका आएगी उससे बात करेंगे और न ही दिग्भ्रमित होंगे। महिला पर्यवेक्षिका का ग्रुप को भी हम नहीं, जो बनाई हुई है सेक्टर ग्रुप, उसको हम छुएंगे ही नहीं। वो क्या भेजी नहीं भेजी मैसेज हम पढ़ते हैं, जिस कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। केंद्र पर जाती हैं आप, नोटिस हमारी बात देखें ना, आपको मैं सूचित कर रही हूँ कि सहरसा जिला में जाके केंद्र पर नोटिस चिपका दी और सहायिका गई और देखी और वो मर गई। 302 का था। हम लोग आप सरकार पर केस करने वाले हैं कि हम लोग को आप डरा धमका के मार रहे हैं। हमारी जितनी भी बिहार में सेविका को हताहत हुई है, सारा दोषी सरकार है। सरकार दोषी है, विभाग दोषी है। अगर विभाग और सरकार मिल के हमारा सारा मांग को पूरा कर देते तो हम अभी तक अपने काम पर लौट गए होते और हमारी बहन का हताहत नहीं होता। जो भी हताहत हो रहा है या हमारी बहन मानसिक रूप से बीमार पड़ रही हैं, का है कि बार बार महिला पर्यवेक्षिका कॉल करके टॉर्चर करती हैं। अगर नहीं मोबाइल उठाती है तो उनके घर पर पहुंच जाती हैं और उनको कहती हैं केंद्र नहीं खोलिएगा, चयन रद्द हो जाएगा, चयन रद्द हो जाएगा तो नेता लीडर काम नहीं देगा। आपको ये ना बोल रहे हैं तो उस महिला पर्यवेक्षिका से पूछिए आप कि नेता लीडर लड़ा और हम लोग लड़े तो हम लोग का मानदेय था 1000 2004-05 में खगड़िया जिला जब यहाँ बहाली हुई 3 से और खगड़िया सदर का हुआ, मानसी का हुआ और साथ ही गोगरी बेगरा का हुआ। उससे पहले था आपका बेलदौर में और अलौली में। अलौली के बहन बोल रही थी कि हम लोग ना 250 रुपया के महीना पर काम किए हैं, 125 रुपया मिलता था सहायिका को। उस उतना दिन से हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोग को अभी तक भी सरकारीकरण नहीं हुआ है। हम अलौली जाते हैं तो बहन सब ये सब बोल रही है। तो महिला पर्यवेक्षिका को बताइए कि 60 वर्ष में महिला पर्यवेक्षिका लोग बहन आप हटवाए थे, 60 वर्ष में हमारी आप लोग हटवा दिए थे अलौली के सेविका को उम्र पूरा पर। तो यूनियन न लड़के उनको फिर लाए 65 वर्ष करवाया, जिसलिए अलौली के बहन हमारी अभी तक काम कर रही है। कि कोई महिला पर्यवेक्षिका लड़ा था 60 से 65 करने के लिए, वो यूनियन न था। हमारी सेविका सहायिका का मृत्यु हो जाती
थी। क्या 2015 से पहले 2000 अगस्त 2015 से पहले किन्हीं का मृत्यु हुआ था तो 4 लाख रुपया मिला था? हमारा संगठन लड़ा तब ना 4 लाख रुपया अब मृत्यु के बाद मिलता है परिवार वाले को। लेकिन बहन कितना गिनाए कि संगठन की उपलब्धि आपको पोषाहार जीविका को दे दिया गया था। बिहार में कई जिलों में, जिसमें खगड़िया भी शामिल था, और उसमें जो विटामिक्स दिया जाता था उसमें पिल्लू इतना इतना बड़ा पिल्लू निकलता था। हम लोग दिखाने का काम किए और सरा गला जो विटामिक्स मिलता था उसको हटवाने का काम किए। कौन किया? हम लोग न किए। तो फिर यूनियन, जब यूनियन आपके लिए, आपके हित के लिए आवाज़ उठाती है और आज यूनियन के लीडर पर केस और कार्रवाई हो गई है, तो आपको धमकी दे रही है महिला पर्यवेक्षिका, और आप आवेदन, आप एगो दूगो जो आवेदन दिए हैं सबका प्रमाण हम लोग के पास आ गया है। आप क्या सोचती हैं कि ये हमको डरा दी, धमका दिया और हम दे दिए हैं? तो कहता नहीं है, कायरता मत दिखाइए कोई सेविका सहायिका बहन। हमारे चैनल पर आपको बताया गया है, माता कभी कुमाता नहीं होती है, और आप लोग कुमाता का रूप मत लीजिए। आप अपने आंदोलन में जो उतरे हैं अपने हक अधिकार के लिए, कोई नेता लीडर का, कुमार बिंदेश्वर जी नेता हैं तो वो आंगनवाड़ी सेविका हैं कि उनकी पत्नी सेविका है? उनकी पत्नी एएनएम है और ए ग्रेड का एएनएम है। उनके परिवार के कोई है? उषा सानी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो सेविका हैं, वो पूर्व एमएलसी है। लेकिन आप लोगों के लिए दिन रात लगी रहती हैं। क्यों लगी रहती हैं? हमारे जिला के ही जिला संरक्षक और पूर्व राष्ट्रीय परिषद के सदस्य श्रीमती राका सहाय मैम, जो कि महिला पर्यवेक्षिका पद से वो रिटायर हुई हैं, तो संगठन में भी उनको राष्ट्रीय परिषद में रखा गया था सदस्य के रूप में, और अभी भी वो जिला के संरक्षक हैं। महिलाओं को सशक्त करने का वो लोगों ने काम किया है, महिला को आवाज़ भरने का काम किया है। जो महिला प्रताड़ित होके घर में घुट घुट के मर रही थी उन महिलाओं को वो आगे लाने का काम किया है। जो महिला दहेज के कारण प्रताड़ित होती थी, ऐसे हजारों मिसाल है खगड़िया में जिसको कि वो दिखाई है। ऐसा हजारों मिसाल है बेगूसराय और बकरी में, जिसको कि एमएलसी, पूर्व एमएलसी उषा साहनी, उसको, उस महिला को सशक्त करके हक और अधिकार दिलाने का काम किया। ऐसा हजारों मिसाल हमारी खगड़िया में है, जिनको घर घर जाके महिला प्रताड़ना से हमारी बहन बीमार हो गई थी, हमारी बहन को घर से निकाल दिया गया था। उन महिलाओं के लिए हमारी जो राष्ट्रीय परिषद के पूर्व राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं हमारी श्रीमती राका सहाय जी, और अभी वर्तमान में है वो जिला संरक्षक, वो काम की है। अभी भी वो हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करती हैं। जो महिलाएं दबी कुचली है, जिनको मुंह में आवाज़ नहीं, उसके घर में गोतिया दियाद में लड़ झगड़ के घर से बाहर कर देता है, जाके पंचायती करा के उसको घर में लाने का काम करती है। जो बीमार हो जाती है, जिसको इलाज के लिए पैसा नहीं होता है, हम लोग संगठन से चंदा करके उनको भी कोशिश करते हैं कि इलाज करवा दें। और अभी भी आप देखे हैं कि हमारी एक सेविका को भी हताहत हुई थी, उसमें सब बहन मिल के उनको कोशिश किए थे बचाने के लिए। एक मिसाल है आपका बिहार का, जो कि हमारी दरभंगा में मधुबनी की बहन एक्सीडेंट हुई है, दरभंगा में भर्ती कराए गए, पूरे बिहार मिलकर इलाज कराए। हाँ, आपको हम अपने चैनल से ये अवगत कराते हैं। मैं राज्य सचिव भी हूँ, खगड़िया जिला की मैं महासचिव भी हूँ। बिहार में या हमारे जिला में खगड़िया में किन्हीं बहनों को ऐसा स्थिति आ गया है कि वो अपनी ये 2 महीना जो काम नहीं किए हैं, मानदेय नहीं मिला है, तो अगर किन्हीं बहनों को खाने में दिक्कत है, किन्हीं बहनों को इलाज कराने में दिक्कत है, किन्हीं बहनों को बच्चे को पढ़ाई में दिक्कत है, तो आप एक लिखित आवेदन आप दीजिए, और हम लोग अपने संगठन के ओर से आम चंदा करके आपके बच्चे के पढ़ाई के लिए पैसा देंगे, आपको परिवार को खाने के लिए हम पैसा देंगे, आपको इलाज कराने के लिए पैसा देंगे। बहनों, आप लोग अवगत कराएं, दिग्भ्रमित नहीं हो। आपका कोई भी मांग कोई पूरा नहीं करवाया है। अगर कोई मांग आपका पूरा करवाया है तो वो संगठन है। इसीलिए संगठन के नीचे सब मिल के एक होके रहिए, ताकि
आपको कोई प्रताड़ित न करे और आप अपने हक और अधिकार जो आपको मिलना चाहिए वो मिलता रहे। इसके लिए हमें एक होकर रहना ही चाहिए। किन्हीं के बातों में दिग्भ्रमित नहीं होना चाहिए। हम दिग्भ्रमित हो जाते हैं, हम कमज़ोर हो जाते हैं, जिस कारण से सरकार हमारी कमज़ोरी को समझ लेती है और क्या करते हैं कि वो आंगनवाड़ी केंद्र डरा धमका के खुलवा देते हैं। तो बहनों, आप लोग को हम कह रहे हैं कि डरिए नहीं, एकदम सशक्त रहिए। अपने मांग के लिए हम आए हैं। संविधान में हक प्राप्त है हमें लड़ने का। अपने हक के लिए हम अगर प्रताड़ित होते हैं तो हमें कहने और बोलने का अधिकार है। तो हम इसी तरह हम बोलते रहेंगे और अपनी मांग को पूरा करवाते रहेंगे। हम चुप रहेंगे। जो सहता है वो मरता है, जो बोलता है वो जीता है। इसलिए बोलना सीखिए। हम सहते रहेंगे तो हम घर में घुट घुट के मर जाएंगे। इतनी अल्प मानदेय में हमारी इलाज नहीं हो पा रही है, हम बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, हम खुद से अपना भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं, तो और किसको क्या देखेंगे। तो हम अपनी मांग जो रखे हैं वो जायज़ हमारी मांग है। इसलिए हम अपने मांग पर अडिग रहें और हड़ताल पर बने रहें। जो बहन भी ऐसा की है लीक कर देने का कि हम हड़ताल को तोड़कर और केंद्र चलाएंगे, वह पुनः हड़ताल पर चले आए। यूनियन को कमज़ोर नहीं समझे। जब आप अपना आवेदन दे के हड़ताल पर नहीं आए तो आप कैसे सोच लिए कि आप अपना आवेदन लिख के दे दीजिएगा और केंद्र खोल लीजिएगा और आप पर कार्रवाई नहीं होगी। यूनियन भी आप पर कार्रवाई करेगा, क्योंकि यूनियन के लेटर पेड से राज्य में लेटर दिया गया है और वही जिला के जो नेत्री हैं वो लोग देने का काम किए हैं अपने ज़िला में, और परियोजना का नेत्री अपने लेटर पेड पर परियोजना में देने का काम किए हैं। तो फिर एक साथ जब हम एक लेटर पर लिख के आह्वान किए हैं तो फिर आप एक एक करके तोड़ रही हैं, तो समझ रही हैं कल दिन अगर आपको पोषाहार भी मिल जाएगा उसका भी रिकवरी देना पड़ेगा। और उस समय आपको वो जो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी है और जिला प्रोग्राम पदाधिकारी वो नहीं बचाएगी। सर्वोपरि न्यायालय है, याद रखिए। संविधान में जो अधिकार प्राप्त है हमें, और हम लड़ेंगे और हम कटघरा में खड़ा करने का काम करेंगे। जो दिग्भ्रमित करके हमारी बहनों से लिखाने का काम कर रहे हैं, डुप्लीकेट साइन कर करके आवेदन देने का काम कर रही हैं महिला पर्यवेक्षिका, उनसे हम आग्रह करते हैं कि अपना जो ये चाल ढाल जो शुरू कर दी हैं कि धमका के और नहीं भी साइन करती हैं तो अपना साइन करके अपनी वाहवाही करने के लिए केंद्र को जो खुलवा रही हैं, सतर्क हो जाइए। कल दिन अगर हमारी बहनों को कुछ होगा तो पहले हम आप पर भी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि आपके द्वारा जो भी किया जाता है वो सबका गवाह हमारी पूरे बिहार की सेविका है। पूरे बिहार की सेविका चुप रहने वाली नहीं है। बहुत सारा ऐसा लेटर है जिससे कि हम लोग आगे बढ़े हैं और अवगत कराए हैं, जिस पर की सुनवाई नहीं की गई है। हम लोग सारा पूर्व का आवेदन निकाल के और जो लगातार लगाते आए हैं, जिस पर की चुप्पी साधे हुए है विभाग, हम लोग दिखाने का काम करेंगे कि हम लोग कहाँ गलती किए हैं, कहाँ किसको दिग्भ्रमित कर रहे हैं। हम अपने हक और अधिकार के लिए हड़ताल पर थे, हैं और बने रहेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम हड़ताल पर बने रहेंगे। एक भी सेविका सहायिका को हड़ताल नहीं तोड़ना है। और जिनको वो धमका के डरा के धमका के आवेदन ले लिए हैं, वह पुनः कल आवेदन अपने अपने परियोजना में देकर और हड़ताल पर आ जाइए, ताकि हम लोग एक साथ रहेंगे। हमारी मांग पूरी होगी। हम लोग बिखर जाएंगे, कहीं का नहीं रहेंगे। आप देखते हैं ना, झाड़ू को घर में ही कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। घर में जो झाड़ू होता है, जब झाड़ू एक रस्सी में बंधा रहता है तो वो झाड़ू क्या करता है, कचरा बहारने का काम करता है, बटोर के एक जगह करने का काम करता है। और वही झाड़ू को खोल दीजिए तो झाड़ू कचरा बन जाता है। तो बहनों, आप अगर संगठन से दिग्भ्रमित होकर अगर तोड़िएगा, आप अगर संगठन से बाहर होइएगा, तो वह झाड़ू वाली दुर्दशा होने वाली है। हम लोगों ने आपको एक एक करके एक जगह संग्रहित करने का काम किए और हक और अधिकार के लिए आवाज़ उठाने के लिए आपको मुंह में आवाज़ दिए। हम लोग को अपने के लिए कुछ नहीं है। हम लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि आप लोग सबल और सशक्त हो जाइए और अपने हक और अधिकार को पूरा करवा लीजिए, और ताकि आप अच्छा से जीवन बसर करिए। और हम नेता लीडर जो हैं, हम लोग को कोई ये ऐसा नहीं है कि हाँ हम
आप अगर अच्छा होइएगा तो हमें खुशी मिलेगी, इतना होगा। हम लोग में इतनी क्वालिटी है कि हम लोग भूख मरने वाले नहीं हैं। हम लोग ऐसे ही हम लोग समाज सेवा करते आए हैं, करते रहेंगे। और हम लोग के घर परिवार में इतना धन धान्य है जिससे कोई हमको आगे दिक्कत होने वाली नहीं है। हम लोग के ऐसा बेरोजगार घर में नहीं है, हमारे घर में ढेरों रोजगार है। तो नेता लीडर के लिए आप मत सोचिए कि नेता लीडर सिर्फ आपके लिए लड़ रही है। नेता लीडर अपने लिए नहीं लड़ रही है। इस चीज़ को समझना किसको होगा? इस चीज़ को समझना सेविका को होगा, इस चीज़ को समझना सहायिका को होगा। आपके लिए नेता लीडर अभी लाठी डंडा सब खाया, और आप यहाँ चापलूसी करके और आती हैं करती हैं चापलूसी, महिला पर्यवेक्षिका, और लिख के देने का काम कर रही हैं। इतना घटिया काम नहीं करिए बहन। डरिए, भगवान से डरिए, ईमान को बचाइए। ईमान नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा आपके पास। दौलत लेके कोई आया है, मरता है तो क्या मिलता है जी? मरता है तो क्या देता है घर में? कफन देता है, वही क्या हाथ का कफन रहता है, कफन देता है। एगो सुइयो आप ले के भगवान घर जाइएगा, एक सुई लेके नहीं जा सकती हैं, तो किस लिए चापलूसी? एक तरफ आप अगर चापलूसी अपने संगठन के साथ कीजिएगा तो संगठन माँ होती है, और माँ सुरक्षा करने का काम करती है। और जो माँ के साथ धोखा करता है उसको भगवान माफ नहीं करते हैं। दुनिया में माँ का स्थान सर्वोपरि है, और संगठन को हम लोग माँ मान के काम करते हैं कि वो हमारा सुरक्षा करेगा। आज आपके लिए दिन रात हमारे बड़े संगठन के जो अधिकारी हैं, अभी तो देखिए हमारे जो पदाधिकारी हैं, हमारे संगठन के राष्ट्रीय नेता को देखिए, पूरे भारत के सेविका को बटोरने में लगे हैं। आपकी मांग पूरा नहीं हो रहा है, दिन रात लगे हुए हैं। अभी अमरजीत कौर जी से बात हुई और वो भी कह रही हैं कि नहीं, आप लोग का हक और अधिकार के लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं और आगे भी उठाएंगे। आप लोग अडिग रहिए, सरकार नहीं मांगनेगी। हम लोग यूनियन के साथ बैठक करेंगे और निर्णय लेंगे। तो बहनों, यथाशीघ्र हमारी निर्णय होने वाली है। निर्णय होगा, आप लोग आंदोलन तोड़िएगा, और जब तक निर्णय नहीं होगा आप लोग हड़ताल पर बने रहिए। और कोई महिला पर्यवेक्षिका आती हैं, उनको कोई कुछ भी लिख कर देने का काम नहीं करिए, और जो बहन दे दी हैं पुनः कल हड़ताल पर लौट आइए। अपने जो अध्यक्ष हैं उनको खबर करिए कि हमको ऐसा कह के आवेदन ली, जैसा आपको धमकाई है उनको कहने का काम करिए। नहीं बोलिएगा तो कल दिन आप पर कार्रवाई होगी, तो हम लोग उसमें आपको साथ देने वाली नहीं है। क्योंकि यूनियन का अवहेलना करिएगा तो यूनियन भी आपके लिए सोचेगा ना कुछ। यूनियन आपके लिए ना आगे आया है कि अपने लिए आया है। इसीलिए यूनियन में एकता बध रही है, ताकि आप लोग वो कचरा को बटोरने का काम कीजिएगा, कचरा बनने का काम मत कीजिए बहनों। झाड़ू के तरह खुल के बिखर के कचरा मत बन जाइए, एकताबद्ध बन के। और जो कचरा है ये बिहार में, उस कचरा को समेट के एक जगह रखने का काम कीजिए बहनों। और हम लोग एकत्रित रहेंगे, हमारी मांग पूरी होगी। चैन रद्द का धमकी से नहीं डरना है, चैन रद्द से कुछ नहीं होने वाला है। जो चैन रद्द हुआ है, हम एक साथ आ जाएंगे पद पर। हम सरकार को कटघरा में खड़ा करने का काम करेंगे। जो सरकार हमको दिग्भ्रमित किया है, जो सरकार हमें चैन रद्द का धमकी देके हमारी बहन को मारने का काम किया है, उस सरकार को भी हम कटघरा में खड़ा करेंगे। संविधान में हक प्राप्त है, उसके तहत हम आगे बढ़ेंगे, अब बढ़े हैं और बढ़ते रहेंगे। तमाम लोग हड़ताल पर बने रहिए। इसी अनुरोध के साथ हम आपको हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हुए, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार राज्य आंगनवाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति।